जादुई ऊंट। जुबेदा नाम का एक रेगिस्तानी इलाका रहता था। इलाके में पानी की बहुत कमी थी, कहीं भी पानी नहीं मिलता था। ये रेगिस्तानी इलाके में पानी के लुटेरे भी रहते थे, जिनका बड़ा सुल्तान नाम का आदमी था। उस रेगिस्तान के आसपास जहाँ कहीं भी पानी मिलता था, वो सारा पानी चुरा कर उनके बनाए एक कुएं में जमा कर रखा करता था। वहाँ रहने वाले बहुत सारे परिवार उनके इस हरकत से बहुत ही परेशान रहते थे। उन लुटेरों के इलाके से कुछ ही दूर पे पूरे 14 परिवार रहा करते थे, और वो लोग पानी न मिलने की वजह से बहुत ही परेशान रहा करते थे। उन्हीं 14 परिवारों में एक आसिफ नाम का लड़का भी अपनी माँ के साथ वहीं रहा करता था। आसिफ शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म करके गांव वापस लौटा था, लेकिन गांव वापस लौटने के बाद गांव वालों की हालत देखकर आसिफ बहुत परेशान हो गया था। अम्मी, ये यहाँ क्या हो रहा है? हमारे गांव में तो पानी का कुआं है ना, तो फिर यहाँ के लोग पानी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे हाँ बेटा, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो सारी बातें तुम्हारी पढ़ाई करने के लिए जाने से पहले की है। यहाँ लुटेर सरदार सुल्तान नाम का एक आदमी है, जो हमारे कुएं के पानी के साथ साथ आसपास रहने वाले सारे कुओं का पानी भी लोगों को डर धमका कर लेकर जाता है। अरे अम्मी, अगर ऐसी बात है तो हम लोग क्या पिएंगे? आप रुको, मैं जाकर पूछ के आता हूँ। अरे नहीं आसिफ, तुम्हारा दोस्त इमरान था ना, वो भी ऐसे ही गया था, लेकिन वापस नहीं आया। उसके लिए उसके अब्बू भी गए थे और वो भी वापस नहीं आए। पता नहीं उन दोनों के साथ उन लुटेरों ने क्या किया होगा। ये सारी बातें सुनकर आसिफ को कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। उसके दोस्त इमरान और उसके पिता को उन लुटेरों से कैसे बचाए, इसके बारे में सोचने लगा था। वो बहुत परेशान होकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ ही दूर पर खड़ा हुआ एक ऊंट पानी पी रहा था। उसे देखकर आसिफ को एक ख्याल आया था। उसने सोचा था कि एक ऊंट की शक्ल की मशीन बनाएगा, जिसकी सहायता से वो उसके दोस्त इमरान और उसके पिता को वहाँ से बचा कर लाएगा, और साथ ही जितना पानी उनको चाहिए होगा पानी भी साथ लेकर आएगा। फिर ये बात इमरान के छोटे भाई रियाज को जाकर बताता है। देखो रियाज, तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई को उन लुटेरों से बचाने के लिए मेरे पास एक प्लान है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा भैया। शुक्रिया मेरे भाई। आसिफ क्या करने जा रहा है, उसकी माँ और नियाज दोनों को भी समझ नहीं आ रहा था। फिर आसिफ दूसरे गांव जाकर एक कार की मोटर लेकर आता है, और फिर जो चीजें उसके पास थी उनकी सहायता से वो एक मशीन बनाता है, और वो मशीन बिल्कुल ऊंट की शक्ल में बनाता है। वो मशीन बिल्कुल असली ऊंट की तरह लगे, इसलिए उसने एक मरी हुई ऊंट की खाल लाकर उस मोटर पर लगवा देता है, और उस मोटर को उसने ऐसे बनाया था जैसे कि उसमें 4 लोग बैठ सके। इतना ही नहीं, उस मशीन में 100 लीटर पानी जमा करने वाली एक टैंक भी लगवाई थी। भैया, ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग वहाँ जाएंगे कैसे? देखो, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस उनके इलाके तक जाना है। हम जैसे ही वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई न कोई हमें जरूर वहाँ देखेगा, और फिर असली ऊंट समझ इस मशीन को उस सुल्तान तक लेकर जाएगा, जिससे हम सारे लोग भी इस मशीन के अंदर बैठकर वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे ही तुम्हारे अब्बू और भाई हमें मिल जाएंगे, हम उनके साथ अपनी जान बचाकर इसी ऊंट में वापस आ जाएंगे। इस तरह वो लोग ऊंट के अंदर बैठकर जहाँ सुल्तान रहता था उस इलाके में पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद एक बूढ़ा आदमी उनको देखकर कहता है, अरे पता नहीं ये ऊंट कहाँ ले आया है।
लेकिन ये ऊंट तो इतना ऊंट मैं सुल्तान के पास लेकर जाऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा और सुल्तान मुझसे खुश भी हो जाएगा। फिर वो आदमी उस ऊंट को लेकर सुल्तान के पास पहुंचता है। उतनी बड़ी ऊंट देखकर सुल्तान बहुत खुश हो जाता है और फिर उस आदमी को थोड़ा सा पानी देकर वहाँ से भेज देता है। फिर उस ऊंट को उसी कुएं के पास बांधकर देते हैं। कुछ देर बाद रियाज उसके पिता और उसके भाई को काम करता हुआ देखता है। किसी की नजर उस पर ना पड़े इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ वो ऊंट से बाहर निकलकर उसके पिता और अपने भाई के पास जाकर बात करता है और फिर जो योजना उन लोगों ने बनाई थी उसके बारे में उन दोनों को सब बता देता है। और आसिफ रात होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रात हुई थी, आसिफ ने जो पानी की टैंक उस मशीन के अंदर लगाई थी उस टैंक में पानी भर लेता है। वहाँ के सारे बहुत ही गहरी नींद सो गए थे और तभी वो चारों ऊंट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और अपने गांव वापस पहुँचते हैं। इमरान और उसके पिता को वहाँ देखकर गांव के सारे लोग बहुत खुश हो गए थे और फिर आसिफ ने जो पानी वहाँ से लेकर आया था वो सारे लोगों को देता है और फिर गांव के सारे लोग बहुत ही खुशी खुशी वो सारा पानी अपने घर लेकर जाते हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर गए थे। फिर आसिफ ने अपने इंजीनियरिंग दिमाग का इस्तेमाल किया था। उनके गांव में रहने वाले सूखे कुएं में एक बोर डलवाता है जिससे उनके गांव की पानी की समस्या पूरी तरह दूर हो गई थी और लोगों पे अन्याय करके जीने वाले सुल्तान को भी ने पुलिस के हवाले किया था। इतना ही नहीं, आसिफ ने ऐसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे कारनामे किए थे जिसमें उनके ही नहीं आसपास रहने वाले गांव के लोगों का भी बहुत भला हुआ था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। जादुई मछली। एक बहुत ही खूबसूरत संजीवनी नदी बहती थी। उसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम भी संजीवनी ही रखा गया था। दोनों ही बहुत तेजी से बदल गए थे लेकिन वो गांव बिल्कुल नहीं बदला था, जिसका कारण ये था कि उस गांव की कोई सड़क नहीं थी। संजीवनी लोग दूसरे गांव जाना हो या फिर दूसरे गांव वाले संजीवनी में आना हो, उनको नदी पार करनी ही पड़ती थी। उस गांव में सिर्फ एक ही नाव थी जो सुबह जाती थी और शाम को वापस आती थी। वो भी हफ्ते में 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं चलती थी, जिससे वहाँ के लोग उस नाव की सहायता से अपने काम किया करते थे। उसी गांव में किशोर नाम का एक लड़का रहता था। उसने उन्हीं के गांव में सरकारी स्कूल में 10वीं क्लास तक पढ़ चुका था। किशोर और ज्यादा पढ़ना तो चाहता था लेकिन उनके गांव में कोई कॉलेज नहीं था और कहीं दूर जाकर पढ़ नहीं सकता था क्योंकि उनके गांव में वो नाव हर दिन नहीं आती थी, जिसके कारण किशोर एक बाइक मैकेनिक शॉप में काम के लिए चला जाता है और सारा काम सीख लेता है। इस तरह कुछ साल गुजर गए थे। किशोर का एक छोटा भाई था। उसी साल उसने 10वीं क्लास खत्म की थी। किशोर की ही तरह उसके छोटे भाई को भी अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी, ये सोचकर किशोर बहुत परेशान रहता था और ये सोचता था कि उसके भाई के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक दिन अपनी बाइक को ठीक करने के लिए एक आदमी किशोर की दुकान पर चला जाता है। उस आदमी की बाइक पर एक फोटो देखता है। वो एक सबमरीन की फोटो थी। वो सबमरीन देखने के बाद किशोर को एक आइडिया आता है। वो ये सोचने लगा कि अगर एक मोटर लगाकर कोई नाव बनाई जाए तो कैसा होगा। ये ख्याल आते ही उसने सोचा कि उसके दुकान में जो पुरानी इंजन पड़ी थी उससे वो अपने मालिक से मांगकर ले लेगा। सर, हमारी दुकान में बहुत दिनों से एक पुरानी इंजन पड़ी है, क्या मैं वो ले सकता हूँ? अरे वो तो बहुत पुरानी है किशोर। वैसे उसका तुम क्या करोगे? सर, वो बात ये है कि वो मुझे अच्छा ठीक है, बहुत हिचकिचा रहे हो, बताओ। कोई नहीं,
जो भी तुम्हें चाहिए होगा लेकर जाओ। वो सारी चीजें अपने मालिक से मांगकर घर लेकर जाता है। जो भी उसे चाहिए था वो सब मांगकर ले जाता है। भैया, ये सारे सामान क्या है? अरे कुछ नहीं मेरे भाई, बस एक काम रह गया था, वही करने के लिए ये सारा सामान घर लेकर आ गया हूँ। अरे भैया, आप तो सारा काम आप नहीं करते हैं, तो यहाँ क्यों? अरे वो सब छोड़ो और ये बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कब हैं? 2 महीनों में शुरू होने वाले हैं भैया। क्लास में तो हमेशा मैं ही फर्स्ट आता हूँ, लेकिन भैया मुझे और पढ़ना है, पर ये हो नहीं सकता ना। अरे मेरे भाई, वो सब बातों की चिंता तुम छोड़ दो, जाओ और अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, आगे क्या होगा वो सब। इस तरह रामू काका ने भी किशोर की पूरी सहायता की थी। जो भी वो काम के बारे में जानते थे वो सारी बातें किशोर को बताते थे और फिर किशोर को काम करना सिखाते थे। ठीक 1 महीने बाद किशोर मोटर से चलने वाला नाव बना लेता है और वो नाव भी बिल्कुल मछली की शक्ल में बनाता है। नाव बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। फिर किशोर ये बात उसके छोटे भाई से और अपने मालिक से भी कहता है, लेकिन उस बात किसी ने नहीं मानी थी, क्योंकि किसी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर किशोर उसके छोटे भाई, अपने मालिक दोनों को ही नदी के पास लेकर जाता है। फिर उस नाव का दरवाजा खोलकर उसका छोटा भाई रामू का और किशोर का ओनर भी अंदर जाकर बैठते हैं। सारे लोग बैठने के बाद किशोर एक बटन दबाता है। जैसे ही उसने बटन दबाया था वो नाव पानी के अंदर चली गई थी। फिर किशोर गियर डालकर आगे बढ़ जाता है। बहुत कम समय में ही वो सारे लोग नदी घूमकर वापस आ गए थे। अरे भैया, क्या आपने ये मेरे लिए बनाया है? भैया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं हर दिन नदी पार होकर जाकर पढ़ाई कर सकता हूँ। हाँ मेरे भाई, ये तो होगा ही। अरे किशोर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वाह, ये काम सिर्फ तुम्हारे परिवार के लिए ही नहीं बल्कि सारे गांव के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हाँ। अरे नहीं, ये सब सिर्फ मैंने नहीं, अगर रामू काका मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता। किशोर की बनाई नाव देखकर गांव के सारे लोग बहुत हैरान थे। ये बात सारे गांव वालों को पता चल गई थी। सिर्फ गांव वालों को ही नहीं, ये बात बहुत दूर दूर पहुंच गई थी। किशोर की सोच, उसने की मेहनत कोई कम नहीं था। जगह जगह उसकी चर्चा होने लगी। फिर एक दिन शिप्स बनाने वाले कंपनी के कुछ लोग किशोर से आकर मिलते हैं और फिर किशोर से ये कहते हैं कि जो मॉडल किशोर ने बनाया था वो भी ऐसे ही मॉडल्स में बोट्स बनाएंगे, जिसके बदले में उस कंपनी वालों ने किशोर को बहुत पैसा दिया था। इतना नहीं, ये सारी बात सरकार तक पहुंच गई थी। फिर सरकार ने उनके गांव में नदी पार करने के लिए एक ब्रिज बनाते हैं, जिससे उनके गांव को एक नई सड़क मिल गई थी, जिसकी वजह से किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में नहीं रुकती थी। वो बाहर भी आकर पढ़ा करते थे। इतना